हेलो बच्चों, आज हम इंक्वायरी लेटर करने जा रहे हैं। वैसे तो इंक्वायरी लेटर किसी चीज़ के बारे में भी लिखवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ हमने कुछ कैटेगरीज इसमें ली हैं, 2-3 कैटेगरी। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। आप उससे समझ करके और अपना दिमाग यूज़ करके ये लेटर आप लिखना सीखें। रटने की बजाय समझने की कोशिश करें कैसे लिखें। तो ये तो आपको पता ही है कि जो ऊपर स्टेटमेंट होती है वो उसमें लिखा हुआ होता है पूरा एड्रेस। खुद का लिखा हुआ हो तो वही एड्रेस लिखना होता है, किसी संस्था का या किसी कंपनी का या किसी और ट्रेड कंपनी का एड्रेस हो तो वो वहाँ पर लिखा जाता है। तो ये यहाँ मैंने नहीं लिखा हुआ, वो आपने वहीं से देखना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपके लिए 3 टाइप के इंक्वायरी लेटर तैयार किए हैं। एक तो ये है इंक्वायरी लेटर फॉर एडमिशन इन एनी कोर्स। किसी भी प्रकार के कोर्स में, चाहे या कोई डिप्लोमा हो या कोई डिग्री हो, उसमें एडमिशन लेने के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंक्वायरी की स्पेलिंग में ENQUARY इंक्वायरी, एक स्पेलिंग और भी होती है इसकी INQUARY। तो ये जिसमें शुरू में ई लिखा हुआ वो इंग्लिश, इंग्लैंड वाली इंग्लिश होती है, और जिसमें INQUARY वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो ये भी ठीक होती है स्पेलिंग और वो भी, तो आप ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार का इंक्वायरी लेटर है। उसमें आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले यहाँ पर खुद का एड्रेस लिखना होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ 17 MB रोड अहमदाबाद, तो ये यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। ये 17 जो लिखा हुआ है यहाँ पर होता है मकान नंबर। तो आप अगर यहाँ दिया हुआ हो स्टेटमेंट में तो वही लिखना होता है, नहीं तो आप कोई भी लिख सकते हो अपने मकान का नंबर। उसके बाद ये कौन सा रोड है या कौन सा गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा सेक्टर है, कौन सी कॉलोनी है, और कौन सा गांव है या कस्बा है या शहर। उसके बाद फिर डेट, यहाँ पर अपने एड्रेस से पहले डेट होती है। उसके बाद किसको लेटर लिख रहे हैं आपने उसका एड्रेस लिखना है। तो इन उसमें दिया हुआ होता है स्टेटमेंट में, तो आप वही लिखना है। द डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर लिखेंगे, द मैनेजर हो तो मैनेजर लिखेंगे, और कोई पद लिखा हो तो वो लिखोगे। और फिर संस्था का नाम, जैसे इसमें संस्था का नाम लिखा हुआ नेशनल स्कूल ऑफ एक्टिंग, और वो स्कूल कहाँ पर है, मुंबई में, तो वो जगह का नाम हो गया। तो इनके अलग अलग नंबर होते हैं, आपको ये सही लिखने हैं देख करके। उसके बाद सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट एडमिशन इन, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो, एक्टिंग कोर्स हो, कोई MBBS का कोर्स हो, कोई BDS का कोर्स हो, कोई किसी भी टाइप का कोर्स हो, आप उसका नाम लिखेंगे। वो यहाँ ऊपर दिया हुआ होगा स्टेटमेंट में, आपने लिखना। उसके बाद सैल्यूटेशन, संबोधन, यहाँ पर आप सर भी लिख सकते हो, मैम भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्टर है वो जेंट्स है तो सर लिखेंगे, और लेडीज़ है तो मैम लिखेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि उस संस्था ने जो भी अपनी एडवर्टीजमेंट दी थी अखबार में, उसके बारे में बताएंगे कि मैंने आपके अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ी। तो जैसे यहाँ शुरू होता है, फिर आई रेड, ये सेकंड फॉर्म है, पहली फॉर्म होती है रीड, रीड मैंने पढ़ना, ये सेकंड स्पेलिंग वही है लेकिन ये रेड बोला जाएगा। मैंने पढ़ा योर एडवर्टीजमेंट, आपकी एडवर्टीजमेंट पढ़ी। गिवन, गिवन माने दी हुई, इन
आगे XYZ न्यूज़पेपर क्यों लिखा है मैंने, इसलिए लिखा है यहाँ पर जो भी अखबार का नाम ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ हो वो आपने लिखा है। द ट्रिब्यून लिखा हुआ हो, द हिंदुस्तान टाइम्स लिखा हुआ हो, जो भी लिखा हुआ हो वो आपने लिखना है यहाँ पर। तो आई रेड योर एडवर्टीजमेंट गिवन इन द हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट एडमिशन इन, किस चीज़ में एडमिशन लेने के लिए, वो यहाँ लिखना है। और डेटेड और लिखना है आपने, वो डेटेड कौन सी डेट है वो इसमें मैंने लिखी हुई नहीं है, आपने लिखना है ऑन डेटेड कितनी तारीख को। अगर लिख दें तो, क्योंकि 150 शब्द पूरे करने होते हैं हमने, बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ तक हो गया कि मैंने फलां अखबार में आपके द्वारा दी गई एडवर्टीजमेंट पढ़ी फलानी तारीख को इस कोर्स में दाखिले के लिए। MBBS के कोर्स में एडमिशन के लिए फलानी तारीख को दी गई, आप फलां अखबार में दी गई आपकी एडवर्टीजमेंट को पढ़ा। और आगे क्या लिखना है कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं इच्छुक हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस कोर्स, मैं यह कोर्स करने का इच्छुक हूँ। या डिग्री हो तो लिखोगे आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस डिग्री, या कोई डिप्लोमा हो तो क्या लिखोगे आप, डिप्लोमा, मैं ये डिप्लोमा करने का इच्छुक हूँ। आई एम इंटरेस्टेड की जगह आप ये भी लिख सकते हो आई वांट टू डू, आई वांट टू डू दिस कोर्स, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग की जगह आई वांट टू डू दिस कोर्स, या डिग्री हो तो डिग्री, या डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा। फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में सभी प्रकार की संस्थाएं आ जाती हैं। कॉलेज हो तो कॉलेज लिख दोगे, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखो। तो मैं ये कोर्स या ये डिप्लोमा का आपकी संस्था से करना चाहता हूँ। प्लीज़, कृपया, ये जो लाइन है ये गलत छोड़ दी मैंने, इसको नहीं पढ़ना आपने। प्लीज़, कृपया, प्रोवाइड मी प्रदान करना है, देना है। प्लीज़ प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन सूचना। प्लीज़, कृपया मुझे सूचना दें अबाउट द फॉलोइंग माने नीचे लिखी हुई या आगे लिखी हुई जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मुझे सूचना भेजें। प्रोवाइड मी देना, प्लीज़ गिव मी या प्लीज़ सेंड मी, ये प्रोवाइड की जगह आप सेंड भी लिख सकते हो, गिव भी लिख सकते हो। प्लीज़ सेंड मी इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। तो ये पॉइंट नंबर 1 डाल करके कि एडमिशन प्रोसीजर, आप इस कोर्स में या इस डिप्लोमा में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, फिर उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके बाद नंबर 3 डाल के फीस स्ट्रक्चर क्या है, फिर मोड ऑफ द कोर्स करने का तरीका क्या है। नंबर 5 ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स या ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लोमा, वो क्या है, ड्यूरेशन मीन अवधि, कितने समय का है वो कोर्स। फीस स्ट्रक्चर एंड मोड भी लिख सकते हो इसमें, मोड का मतलब फीस देने का तरीका क्या है। और भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो जो आपके ध्यान में आए उसके बारे में जो पूछना चाहते हो। फिर आखिरी में एक लाइन, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट कि यू विल सेंड मी, आप मुझे भेजोगे दिस इन्फॉर्मेशन वेरी सून, ये इन्फॉर्मेशन आप बहुत जल्दी भेजोगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और अपना नाम लिखोगे नीचे। तो ये तो हो गया किसी भी डिप्लोमा, डिग्री या कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब अगला एक लेटर है इंक्वायरी अबाउट, देखो ये दोनों स्पेलिंग लिखी हुई, आई वाली इंक्वायरी और ये EN वाली भी, ये मैंने आपको बता दिया। ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये इंग्लैंड वाली इंग्लिश। लेटर फॉर परचेजिंग, कोई भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं, या ट्रेडिंग, कोई व्यापार करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए लेटर लिखना हो तो क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेटर फॉर यहाँ पर लिख देना क्या चीज़ खरीदना। मान लिया आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो लेटर फॉर परचेजिंग ए वॉशिंग मशीन, लेटर फॉर परचेजिंग ए कार, लेटर फॉर ट्रेडिंग कोई भी ट्रेडिंग, आप उसमें गारमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हो लिख दो। फिर एड्रेस वही पीछे वाला लिख दिया हमने, लेकिन आपने एड्रेस जो ऊपर स्टेटमेंट में दिया वो लिखना है। 15 MG रोड सूरत, ये मकान नंबर, ये कॉलोनी या रोड, ये फिर शहर का नाम, फिर डेट। फिर उसके बाद
आपने इंक्वायरी करनी तो सेल्स मैनेजर और कौन सी कंपनी से या किससे, फलां कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है वो लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट परचेजिंग है, जो भी चीज़ लिखना आप यहाँ लिखोगे। फलानी चीज़ खरीदने के बारे में इंक्वायरी, तो यहाँ पर सर या मैम। फिर उसी तरह फिर आई रेड योर एडवर्टीजमेंट, मैंने आपके एडवर्टीजमेंट पढ़ी इन द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर अबाउट, जो चीज़ खरीद रहे हो उसके बारे में। ऑन डेटेड और लिखना आपने वो लिखना। आई एम इंटरेस्टेड लिखना है यहाँ पर ईडी। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, मैं खरीदने का इच्छुक हूँ। दिस, यहाँ पर जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो। बाइंग दिस रेफ्रिजरेटर, बाइंग दिस कार, बाइंग दिस मोटरसाइकिल, बाइंग दिस लैपटॉप, जो भी चीज़ है। बाइंग टॉयज, दिस को छोड़ देना। बाइंग गारमेंट्स। आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स, मैं चाहता हूँ ऑल द डिटेल, पूरी डिटेल चाहता हूँ। अबाउट द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की जगह पर आप वो लिखोगे अबाउट द कार, अबाउट द लैपटॉप, अबाउट द टॉयज, अबाउट द गारमेंट्स। बिफोर माने पहले, परचेजिंग इट, इसको खरीदने से पहले मैं पूरी डिटेल चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। प्लीज़ प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन, कृपया मुझे इंफॉर्मेशन भेजें। अबाउट द फॉलोइंग में ना आगे लिखी हुई जो भी चीज़ है, मॉडल कौन सा है, इसकी प्राइस क्या है। फिर प्रोडक्ट डिटेल्स नंबर 3 डाल के, उसका कलर या उसकी अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी क्या है। फिर 4 नंबर वारंटी पीरियड कितना है। 5वां नंबर डाल के डिस्काउंट, इफ़ यानी कोई डिस्काउंट है तो वो लिखना है। फिर वही आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट यू विल सेंड मी, आप मुझे भेजोगे दिस इंफॉर्मेशन वेरी सून, अलोंग विद कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है अलोंग विद माने के साथ, कैटलॉग माने लिस्ट या इंडेक्स, सूची। आप उसकी सूची या कैटलॉग में उसका पूरा विवरण दिया होता है। कैटलॉग किसको बोलते हैं? इंडेक्स में उसके पूरा विवरण दिया होता है, उसकी सारे कलर वगैरह भी, उसके प्राइस भी, उसकी सारी चीज़ें दी होती हैं। तो आप कैटलॉग याद रह जाए, कैटलॉग, क्योंकि उसमें परीक्षा में कैटलॉग लिखा आता है कई बार, तो उसका सिनोनियम सिंपल शब्द होता है लिस्ट या इंडेक्स। थैंकिंग यू योर्स फेथफुल योर नाम। तो ये हो गया किसी चीज़ खरीदने के लिए ट्रेड के बारे में। अभी एक लेटर और है, वो और बता देते हैं जल्दी से। वो किस चीज़ के बारे में है? वो है इंक्वायरी अबाउट एकोमोडेशन चार्जेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। एकोमोडेशन चार्जेज का मतलब होता है ठहरने की जो जगह है। कोई आप मान लिया कहीं टूर पर जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर जो आपकी रुकने की जो जगह है उसके चार्जेज क्या होंगे, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं या कोई खाने पीने की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके क्या चार्जेज होंगे। तो ये ऐसे आ सकता है, मान लिया आप कहीं टूर पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप पहले से ही, क्योंकि आजकल ऑनलाइन नंबर वगैरह होते हैं सभी होटल वगैरह के, तो वहाँ पर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं कि इन चीज़ों के क्या क्या खर्चे होंगे, ताकि हम पहले से अरेंजमेंट करके चलें। तो ये उसके बारे में। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे, कोई भी लिखोगे, यहाँ दिया हुआ स्टेटमेंट में तो वही लिखना है, नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख देना 386 मीरा रोड दिल्ली, फिर डेट। उसके बाद आप किससे इंक्वायरी कर रहे हैं? द मैनेजर, कोई होटल वाले से कर रहे हैं तो पाइनवुड रिसोर्ट या पाइनवुड होटल मनाली या गोवा या आगरा, जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ के, ये होटल का नाम और जगह का नाम। ऊपर द मैनेजर हो गया। फिर सब्जेक्ट, किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी, ये ऊपर वाला लिख दोगे, इंक्वायरी अबाउट एकोमोडेशन चार्जेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। फिर सर या मैम, आई या वी आर प्लानिंग, या आई भी लिख सकते हो क्योंकि आप मान लिया क्लास के मॉनिटर हो। आई एम प्लानिंग ए टूर या ट्रिप, टूर को ट्रिप भी बोल सकते हैं। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक टूर की, टू मनाली। कहाँ का टूर भाई? मनाली। विद माई क्लास स्टूडेंट्स, मेरे क्लास के साथ, या विद माई फेलोज, मेरे साथियों के साथ, या विद माई फ्रेंड्स। वी आर 30 इन टोटल, हम कुल
मिलाकर के 30 आदमी हैं। वी आर इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड हैं इन स्टेइंग एट योर होटल या रिसोर्ट, हम आपके होटल में ठहरने के इच्छुक हैं या ठहरना चाहते हैं। वी वांट टू स्टे, ऐसे भी लिख सकते हो, वी वांट टू स्टे एट योर होटल या रिसोर्ट। सो प्लीज़ प्रोवाइड मी, कृपया मुझे भेजें या प्रदान करें। सेंड भी लिख सकते हो यहाँ पर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे लिखी इन्फॉर्मेशन दें। नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन वन रूम, एक रूम में कितने लोग ठहर सकते हैं। चार्जेस ऑफ द रूम पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के रूम में क्या चार्जेज होंगे। फूड चार्जेज क्या होंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और उसके चार्जेज क्या क्या होंगे। और नंबर 5 डिस्काउंट अवेलेबल यदि कोई है तो। इसके अलावा और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नंबर 6 डाल के आप वो भी लिख सकते हो। और कुछ पूछना नंबर 7 डाल के भी लिख सकते हो। आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट यू विल सेंड मी, आप जल्दी भेजोगे दिस इन्फॉर्मेशन वेरी सून, ये सूचना जल्दी भेजोगे। थैंकिंग यू। तो ये मिलते जुलते हैं, बस जिस टाइप की इंक्वायरी हो थोड़ा सा उस टाइप का आपने चेंज करना है। और इन चीज़ों को आप समझ करके अपनी कॉपी में इसको लिखोगे। ज़रूरी नहीं आप सेम लिखें, कुछ बदलाव करके भी लिख सकते हो और इसको समझ करके इसको आप याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।